नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पटवारी का एग्ज़ाम आज 23 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका पूर्ण हो चुका है और इस शिफ्ट की जो टाइमिंग थी वो 8:30 से 11 बजे के समथिंग थी। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो पूर्ण हो चुका है। उसी के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में उस पटवारी एग्ज़ाम की जो फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हम केवल हिंदी के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हिंदी में आपके जो भी कोई खास प्रश्न है वो देखने को नहीं मिले हैं। बहुत ही लेवल मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि अच्छा था, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग था और कोई खास मतलब यूँ बोल सकते हैं कि न ज़्यादा ईजी था और न ज़्यादा कठिन था। हिंदी वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें इन सभी के हिंदी के प्रश्न हैं, उनके उत्तर है वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न का आपको सही तरीके से जवाब है वो देने की कोशिश है वो मेरे द्वारा आपके लिए की जाएगी। साथियों, प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषित रूप से आपको आंसर है वो बताया जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए साझा भी कीजिएगा ताकि वो भी अपने आंसर हैं उनके उत्तर है वो मिला सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हम हिंदी के प्रश्नों के आंसरों के बारे में बात करने वाले हैं। आपका जो पहला प्रश्न आता है इस पेपर का वो आता है संधि को लेकर उपसर्ग को लेकर के। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में किस विकल्प के सभी शब्दों में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन से विकल्प हैं इसमें जो सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यानी कि आपके जो चार ऑप्शन आए हैं इन चार ऑप्शनों में से एक कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और आपके प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो चलिए साथियों देखते हैं कि कौन से ऑप्शन है इनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग देखने को हमें मिला है। तो अध खिला अनपढ़, तो भाई साहब इसमें हमें अध खिला अनपढ़ में तो दोनों का जो उपसर्ग और प्रत्यय देखने को नहीं मिलते। इसमें अध तो है लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं, अन्य पढ़ इसमें भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बहिर्गमन और अध्यात्म, ये भी नहीं होगा। पुरा काल और अधोगत, ये भी नहीं होगा। साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा, अंतःकरणीय और अकथनीय। इसमें अंत यहाँ पर उपसर्ग देखने को मिल सकता है और ये यहाँ पर प्रत्यय है और ए यहाँ पर उपसर्ग है और ये भी यहाँ पर प्रत्यय आपका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। अब आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है और संधि विच्छेद है वो कौन सा है वो सही है। हम रीति अनुसार की बात करें तो यहाँ रीत प्लस अनुसार ये नहीं होगा। रीत की जगह यहाँ पर रीति आता, उसके बाद अनुसार आता तो ये सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रीत है तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद बृहटिठवा यानी कि बृहदंटिठवा, तो ये भी नहीं होगा इसका। उसके बाद यस्य है प्लस अभिलाष, अब यहाँ पर अभिलाष नहीं अभिलाष ही आता तो भी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो सकता था, लेकिन आपका जो उत्तर राइट है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें महेश्वर ये वृद्धि संधि का उदाहरण आपके यहाँ पर आया है और इसका जो संधि विच्छेद है वो महा प्लस एस वर्रे बनेगा। क्या बनेगा? महा प्लस एस वर्रे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला, किस विकल्प में विलोम युग्म है। अब यहाँ पर विलोम से आपका जो सवाल है वो पूछा है और पूछा है कि विलोम युग्म सही है। तो यहाँ पर बात करें तो संतुष्ट और संतृप्त संत्रस्त, तो यही इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा। ब्रस और ब्रय ये इसका नहीं होगा। सत्कृत निरादृत ये भी नहीं होगा। पत्य और पद्य ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने साथियों को भी शेयर करना ताकि वो भी उनको भी इस वीडियो का लाभ है वो मिल सके।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अब ये प्रश्न है कि जो शब्द आए हैं इन पर विचार करना है। इसमें हमें शब्द देखना है शुद्ध वाला कि कौन सा सही लिखा जा सकता है। तो देखिए, आत्मोन्नति, तो ये तो सही है, आत्मोन्नति को लिख सकते हैं। पाणी ग्रहण यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी। लखपति नहीं होता, लख है, यानी कि क की जगह यहाँ पर ख आता, तो यहाँ पर ये सही होने की संभावना यहाँ पर बनती थी, तो ये भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। उसके बाद आता है ध्यान आकर्षण, तो ध्यान आकर्षण इसका सही है। तो यहाँ पर 1 और 4 ये शब्द हैं जो सही देखने को मिलते हैं। हम इसमें जो विकल्प दिए हैं इनमें हम देखते हैं कि 1 और 4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि 1 और 4 यानी कि आत्मोन्नति और ध्यान आकर्षण यहाँ पर सही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है और एक्चुअली जो त्रिफला समास है जो इसका उदाहरण पूछा है, तो एक्चुअली इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि त्रिफला में मेन रूप से देखा जाए तो बहुब्रीहि समास माना जाता है। त्रिफला में कौन सा समास माना जाता है, बहुब्रीहि माना जाता है, और बहुब्रीहि के साथ साथ इसमें द्विगु समास भी माना जाता है। कौन सा समास माना जाता है, द्विगु समास माना जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपके बहुब्रीहि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो ऑफिशियली आप पे द्विगु पर जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है, शब्द युग्म का अर्थभेद है वो सही नहीं है। तो साथियों, इसमें बदन और वदन, बदन का अर्थ शरीर से लिया जाता है और ये बदन का अर्थ मुख से लिया जाता है, तो ये तो सही है। दिन, दिवस, दीन, गरीब, ये भी सही है। अभय, दोनों, और अभय यानी भय रहित, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। कैसे, देखिए, आदि का अंत नहीं होता, आदि का प्रारंभ होता है। क्या होता है, आदि का प्रारंभ होता है, और इस आदि का निर्भर नहीं होता, इस आदि का निर्भर नहीं होता, बल्कि अभ्यस्त यहाँ पर होता है। क्या होता है, अभ्यस्त होता है। तो इसके जो युग, शब्द युग में वो मेल नहीं खाते, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न आता है कि किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, क्या पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प है इसमें जो सभी शब्द हैं वो पर्यायवाची देखने को नहीं मिलते। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो साथियों, फर्स्ट है नदी, सरिता, सलीला, ये तो नदी के पर्यायवाची हैं, तो ये तो यहाँ पर है सही। और हाथी, गज और हस्ती, अब देखिए यहाँ पर हाथी, गज और अस्थि, तो यहाँ पर अगर देखिए संस्कृत में देखा जाए तो इस प्रकार अस्थि भी हाथी का यानी कि अस्तिन, इस प्रकार क्या आता है, हस्तिन आता है, तो अस्थि भी हाथी का मान लिया जा सकता है। लेकिन हस्ती यहाँ पर ये माना जा सकता है। और आगे देख सकते हैं कि विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। अब देखिए यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मीपति ये तो भगवान विष्णु के लिए माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महेश्वर है ये महेश्वर भगवान शिव से लिया जाता है, यानी कि महेश्वर किसको कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। और शिव, चंद्रशेखर और उमापति ये भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए ये तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाले ही नहीं हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन दो ऑप्शनों में देखने को मिल रहा है कि हाथी का अगर हस्ती मानता है तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, और अगर इसका हस्ती नहीं मानता तो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, और ऑप्शन सी तो इसका राइट आंसर होने वाला ही है, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मीपति ये दोनों विष्णु के पर्यायवाची हैं, जबकि महेश्वर भगवान शिव का पर्यायवाची माना जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन सी की ओर जाऊंगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सी को मैं ज़्यादा महत्व दूंगा, हालांकि बी भी माना जा सकता है, लेकिन मैं सी की ओर जाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है आपका 67। अब ये मुहावरे से आपका प्रश्न पूछा गया है कि मुहावरे का अर्थ क्या है, और मुहावरा दिया गया है कि दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भाव अर्थ है। क्या पूछा है,
दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है और इसका मुहावरे का भावार्थ अत्यधिक कंजूस होना, ये तो नहीं होगा। अत्यधिक परिश्रम करना, ये भी नहीं होगा। अपने हाथों को दांतों से काटना, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर पश्चाताप करना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस विकल्प में एडजॉर्मेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो देखिए साथियों, इसका जो हिंदी शब्द का सही जो पारिभाषिक शब्द है वो स्थगन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक दृष्टि से क्या पूछ रहा है, व्याकरणिक दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? व्याकरणिक दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो साथियों यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं और इनमें आपको शुद्ध देखना है कि कौन सा है। तो देखिए, पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है। और एक ही आता है कि मेरे को पाठ याद करना, तो मेरे को तो नहीं आएगा, यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है क्योंकि मेरे नहीं आता। पर यहाँ पर अगर मुझे आता कि मुझे या मुझको पाठ याद करना है तो ये सही हो सकता था। तो ये दो तो इसके राइट आंसर नहीं होने वाले हैं। अब कन्फ्यूजन इन दो ऑप्शनों पर बनती है कि एक तो ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर डी। अब साथियों यहाँ देखने को मिलता है कि हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, तो ये शुद्ध है कि हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। ऑप्शन नंबर बी तो इसका शुद्ध ये राइट आंसर माना जा सकता है। और एक ऑप्शन नंबर डी भी हमें देखने को मिलता है। अब डी में क्या बताया गया है कि यहाँ कोई एक चित्र नहीं है। साथियों मैं बताऊं आपके लिए कि अगर यहाँ कोई एक चित्र नहीं है तो यहाँ पर ये लाइन थोड़ा कोई एक चित्र नहीं है, इसमें थोड़ा गड़बड़ देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता कि आपके पास 20 चित्र हैं या 10 चित्र हैं या 5 चित्र हैं, उसके हिसाब से यहाँ पूछा जाता, या फिर कुछ और मान लीजिए, तो यहाँ पर पूछा जाता कि यहाँ इनमें से कोई एक चित्र नहीं है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो सकता था। बाकी ऑप्शन नंबर डी भी माना जा सकता है। तो अगर ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर मानते हैं तो डी और बी इसके दो राइट आंसर माने जा सकते हैं, लेकिन बी तो इसका 100% राइट आंसर माना ही जाएगा। बाकी डी पर भी थोड़ा विवाद है और जैसे आंसर की आएगी उसमें सही इसका जो विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं बी और डी दोनों की ओर जाऊंगा। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा किया है और क्या हो सकता है। लेकिन दोनों भी हो सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ कि दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन बी तो इसका होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? क्या पूछा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न न होकर के अपराह्न होता है। क्या होता है? अपराह्न को दोपहर का बाद का जो समय है वो माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 आता है कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो ये क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो डिफेमेशन हो जाएगा। इसका जो हिंदी का जो पारिभाषिक शब्द मानहानि माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों ये तो थे आपके हिंदी के प्रश्न। हिंदी के प्रश्नों के उत्तर हैं आज हमने इस वीडियो में देखा है। साथियों आपके कितने प्रश्न हैं वो इन हिंदी के प्रश्नों में से सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और 2 प्रश्न हमें यहाँ पर विवादात्मक देखने को मिले हैं, तो उनमें आपकी क्या राय है, आपके अनुसार क्या हो सकता है, वो भी आप अपने विचार है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथियों जल्द ही हम जीके की जो आंसर की है वो जारी करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में जीके के आंसर की के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।